नमस्कार। स्मिथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्लीज। नमस्कार एवरीवन। आई होप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक आधुनिक तकनीक है। एक टेक्नोलॉजी है जिससे एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत सारे जो हमारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने में मदद कर सकता है, जो है ड्रोन्स। सो मैं आया हूँ आज आपसे मिलने फ्रॉम ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इंडिया के ड्रोन कंपनीज को एक अम्ब्रेला बॉडी के अंदर, एक एसोसिएशन के अंदर जोड़ता है। और वो सारे ड्रोन कंपनीज को आप जैसे बहुत सारे यूज़र्स या कस्टमर्स जो है, जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, उनके पास ले जाता है। और वेरियस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज है, जिनके साथ मिलके जो भी इश्यूज है या फिर जो दिक्कतें आ रही है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उस दिक्कतों को सॉल्व करने में मदद करता है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक बर्मन जी, जो डिस्कस करेंगे अपने टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो किस तरीके से आप सब लोगों को मदद कर सकती है। और उसके बाद आएंगे सौरभ श्रीवास्तव जी, जो अपने जो भी अ, तकनीक और टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप सबको बताएंगे। अभिषेक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपना प्रोडक्ट डेमो प्रेजेंटेशन करिए। धन्यवाद स्मिथ। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं हम आवाज़। ग्रेट। सो लेट मी मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं? हाँ जी सर, देख पा रहे हैं। ग्रेट। सो सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। हिंदी में पहली बार मैं ऐसा एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सो हो सकता है कुछ वर्ड्स अब ये काइंड ऑफ यूज्ड टू नहीं है, इसलिए कुछ गलतियां हो हिंदी वर्ड्स में, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बोल पाऊँ। सो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये एज स्मिथ ने मेंशन किया कि ये आज का जो विषय है वो है प्राइमरली टू देखने के लिए कि कैसे ड्रोन को हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी उत्पादन या यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए। और हम श्योर हैं कि सारे हमारे किसान भाई और सभी को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है फील्ड पे। सो अगर आप देखें कि आज हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर में, हमारा एनुअल लॉस होता है करीबन 15 से 25% सिर्फ पेस्ट और डिजीज की वजह से। एंड अगर आप उसकी देखें कि क्यों होता है ये, सो उसमें सबसे बड़ा जो रीजन आता है पहले, वो है कि जिस तरह से हम लोग कोई भी इनपुट स्प्रे करते हैं अपने फार्म पे, उसकी एफिशिएंसी जो है काफी कम होती है। और वो एफिशिएंसी कम क्यों होती है? क्योंकि जो मेथड हम यूज करते हैं वो इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फील्ड पे हैं, जैसे आप ले लीजिए कॉटन का या शुगर केन या फॉर दैट मैटर मेज, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, उसमें होता क्या है कि आप इवन रीच भी नहीं कर पाते हैं उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जहां आप स्प्रे करना चाहें, और अकॉर्डिंगली आपका कवरेज उतना अच्छा स्प्रे का हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो ये है एक रीजन। दूसरा रीजन जो है वो है रिलेटेड टू मैन पावर अवेलेबिलिटी, मतलब लोग जो स्प्रे करते हैं उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। उसका मेन रीजन, अगेन वन ऑफ द मेन रीजन इज है जो कि केमिकल एक्सपोजर जो होता है उन पे, और उसके चलते जो हेल्थ हजार्ड
जो भी ऑपरेट कर रहे होते हैं वो स्प्रे सिस्टम, या हमारे फार्मर मित्र जो खुद स्प्रे करते हैं, उनके हेल्थ पे जो उसके चलते खराबी आती है, ये एक रीजन है। दूसरा है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ जैसे आप ले लीजिए धान, पैडी की खेती, जिसमें आप लोग करते हैं कि उसमें जनरली वो क्या बोलते हैं, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है फील्ड में, राइट। तो और स्पेशली ईस्टर्न साइड में वहाँ स्नेक बाइट के बहुत केसेस होते हैं, क्योंकि आप देख नहीं पाते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर कॉटन हो गया या कोई भी बड़े ऐसे जो पेड़ हैं जहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। सो ये एक और रीजन है जिसके चलते आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको जब मैन पावर सही समय पे चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता है, और उसके वजह से डिजीज जो है वो ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। और ओवरऑल अगर आप देखिए ये जो मैनुअल प्रोसेस अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें टाइम हमें काफी ज्यादा लगता है। अगर हम लेते हैं अगेन धान के एग्जांपल, उसमें दिन में मैक्सिमम एक आदमी कर पाता है 2 से मे बी मैक्सिमम 3 एकड़ तक जा सकते हैं, वो भी बहुत रेयर है। सो 2 एकड़ आप मैक्सिमम कर पाते हैं। सो ये जो सारे इश्यूज हैं उसका नेट इफेक्ट क्या आता है कि आपका क्रॉप लॉस होता है। आप दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम लोग पहली बार स्प्रे किया और उसकी एफिशिएंसी अगर अच्छी नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, तुरंत फिर दूसरा स्प्रे करते हैं। सो इन द प्रोसेस क्या हो रहा है कि आप एक तो आप ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, आपका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है, और उसके चलते क्या हो रहा है, ओवरऑल जो आपका एफिशिएंसी है वो और नीचे हो जाता है। तीसरा एक फैक्टर आता है जो कि रिलेटेड है आपके मैक्सिमम रेसिडुअल लेवल से। सो आप जैसे आप लोग जानते हैं कि देर आर रेगुलेटरी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एमआरएल्स किस लेवल के होने चाहिए, और स्पेशली ऑफ कोर्स इट इज वैलिड, ये सारी जगह ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो वहाँ ये एमआरएल लेवल जो है वो काफी स्ट्रिक्ट, वो लोग उसको चेक करते हैं, और अगर वो उसमें मीट नहीं कर पाया तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। तो हमारे जो मित्र जो एक्सपोर्ट पे करते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और अगेन जो मैंने बताया, डिलेड कंट्रोल, आपको टाइमली मैन पावर नहीं मिला जिसकी वजह से कंट्रोल डिले होने से अगर ईटीएल जो आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है किसी भी पेस्ट का प्राइमरीली, अगर आप वो लिमिट को क्रॉस कर जाए तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। और एक चीज है जो अल्टरनेट मेथड्स हैं जो स्प्रे करने के लिए, जैसे अभी बहुत सारे स्प्रेज हैं जो कि ट्रैक्टर माउंटेड हैं। दैट इज अगेन वो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ कितना वो, जैसे 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ कवर कर लेता है, एंड कॉस्ट वाइज ऑल्सो इट इज प्रीटी गुड। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ रो क्रॉप में आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, जहाँ काफी गैप है बिटवीन 2 रोज, ताकि आप ट्रैक्टर को उसके अंदर ले जाएं। अदरवाइज क्या होता है कि उसकी वजह से क्रॉप डैमेज काफी हो जाता है। सो ये है अभी का प्रेजेंट सिचुएशन। और अगर आप देखें मैनुअल प्रैक्टिसेस में जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं फील्ड में, बीट इन टर्म्स ऑफ कवरेज हो गया, या जिस तरह से कोई, जब हम लोग फील्ड में स्प्रे करते हैं, ऐसा नहीं कि हम रो वाइज एक के बाद एक रो पे जाते हैं। जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये सब जो छोटी छोटी ये सारी एड अप होके आपकी एफिशिएंसी को कम करती है। तो ये इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन है ड्रोन बेस्ड स्प्रे। सो हमारा जो सिस्टम है वो इसका नाम है डार्ट, और ये जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है फॉर किसी भी एरियल्स, मतलब कोई भी जो भी चीज उड़ती है उसको सर्टिफाई करने के लिए डीजीसीए, सो उससे ये सर्टिफाइड है। और ये जो सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैनुअल स्प्रे करने में लगता है 1 से 2 एकड़ आप कवर कर पाते हैं ऐसे पैडी क्रॉप के लिए एक दिन में। यहाँ आप 3 एकड़ कर सकते हैं एक ही फ्लाइट में, और वो हो जाता है 12 मिनट के अंदर। सो आपकी जो टाइम एफिशिएंसी है वो काफी बेटर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो वाटर यूजेज है, बेसिकली आप कोई भी पेस्टिसाइड जब यूज करते हैं फील्ड में, आप उसके लिए रिलेटिवली क्लीन वाटर आप यूज करते हैं।
जो कि टिपिकल नंबर है कि हर एक एकड़ में आप 200 लीटर वाटर यूज करते हैं स्प्रे करने के लिए। यहाँ आप यूज कर रहे हैं बिटवीन 5 to 8 लीटर्स। सो आपकी जो वाटर कंजम्पशन जो है वो भी काफी कम, स्पेशली क्लीन वाटर जो फील्ड पे कभी कभी अवेलेबल नहीं भी होता है, यहाँ आपको काफी कम पानी यूज करने की जरूरत पड़ती है। हेल्थ हजार्ड जो था, बीट ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर और स्नेक बाइट या जो भी इश्यूज थे, ये सारे यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको कोई उस चीज की उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चौथी चीज है कि ये सब जो ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग इसको ला रहे हैं आपके पास एट ए कॉस्ट जो कि आप आज ऑलरेडी पे कर रहे हैं, या तो ये उसके बराबर है या उससे इवन हम लोग उसको उससे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये है हमारा प्रेजेंट सिस्टम, और राइट साइड में जो है ये अभी हमारा नया ड्रोन जो हम लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें आप कंपेयर टू 2 से 3 एकड़ जो मैं बताया, ये नए वाले में आप जा सकते हैं अप टू 100 एकर्स इन अ डे। सो इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कर सकता है आपके लिए। सो ये है टिपिकल कंपैरिजन। यहाँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ड्रोन का कंपैरिजन कैसे होता है विथ मैनुअल स्प्रे। और यहाँ जब हमने मैनुअल स्प्रे किया था, ये एक पेपर पे टेस्ट हुआ था जिसपे हमने डायरेक्टली उस पेपर पे कंट्रोल बहुत ही प्रॉपरली उसको स्प्रे किया था ताकि स्प्रे खराब ना हो। और इवन जब मैं उसके साथ कंपेयर करता हूं, सो अगर आप राइट साइड के ऊपर में देखें, ये है कि जब मैं एक बार स्प्रे किया कैसा कवरेज मिलता है, और राइट साइड का नीचे वाला जो एरिया है उसमें 7 बार सेम जगह पे स्प्रे करने के बाद क्या कवरेज मिलता है। और इसको अगर आप लेफ्ट साइड कंपेयर करें, ये है हमारे ड्रोन का स्प्रे एक बार में। सो इवन 7 बार में आपको जो मैनुअल एफिशिएंसी, और ये भी मैं आपको बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैनुअल हम लोग किए हैं बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में किए ताकि वो अच्छी तरह से हो, लेकिन फील्ड पे उतना कंट्रोल्ड तरीके से होता नहीं है, और जिसकी वजह से एफिशिएंसी और कम होती है। तो अगर आप यहाँ कंपेयर करें, अगर आप कंसिस्टेंसी देखें और द कवरेज देखें, तो यहाँ हमारा जो एक बार में जो कवरेज आता है वो मैनुअल के 7 गुने से भी ज्यादा अच्छा है। तो ये तो हुई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात। अब है कि क्या पेस्टिसाइड हम यूज कर सकते हैं, या किसी भी केमिकल को जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ड्रोन में, क्या हम कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं, या उसके लिए कोई कंपैटिबिलिटी, मतलब जो केमिकल है वो ड्रोन के साथ काम कर सकती है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता है कि देयर आर अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं। कुछ होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड केमिकल हैं जो वाटर में इजीली घुल जाते हैं, और दूसरा जो एक कॉमनली यूज्ड है इसको बोलते हैं वेटेबल पाउडर, जो कि आप पानी में घोल के उसको फिर आप स्प्रे करते हैं। सो हमारे ड्रोन में आप वेटेबल पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग उसको यूज किए अप टू 1 से 1.5 किलो पर एकड़ टाइप ऑफ डोजेज भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया कि 5 से 8 लीटर के बीच में हम लोग ये करते हैं। कोई भी केमिकल या वेटेबल पाउडर जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोसेस डिफाइन रहता है जो कि हम लोग अपने लैब लेवल पे करते हैं। उस केमिकल को पहले हम अपने ड्रोन में टेस्ट करते हैं लैब में, उसके बाद उसको फील्ड में ले जाते हैं ताकि आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो पहला पॉइंट आता है उसे स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो आप लोग बोलते हैं बायो एफिकेसी असेसमेंट, बेसिकली कि आपने जो स्प्रे किया उसकी एफिशिएंसी कैसी है, ये मैनुअल के बराबर है, मैनुअल से कम है, या उससे ज्यादा है। हमने करीबन 30 डिफरेंट क्रॉप्स पे ये एफिकेसी ट्रायल किया है, जिसकी हमने डेटा को कंपाइल करके उससे देखा है कि एफिशिएंसी वाइज वो मैनुअल से बेटर है या नहीं। और इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपको पता है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, आपका सब उसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो जो स्प्रे है वो पूरी तरह उस एरिया को कवर करता है या नहीं। और अगर आप जानते हैं कि जैसे कोई भी पेस्ट हो जनरली वो हाइड करता है अंडर द लीफ।
अगर आपका जो पेस्टिसाइड है वो अच्छी तरह चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ उसकी कवरेज अच्छी है, वो डीप इन द प्लांट अगर वो जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बेटर होनी चाहिए। इस असेसमेंट के लिए, जैसे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ, ये है फॉर चिली क्रॉप, मिर्च के क्रॉप के लिए। और इस केस में हमने उसमें स्प्रेडर भी यूज किया हुआ था, और ये है करीबन 6 लीटर 1 एकड़ में टोटल डोज हमने यूज किया है, एज अगेंस्ट 200 लीटर पर एकड़। पहली बात, जब भी हम लोग इस तरह की डोजेज की बात करते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये बात आता होगा कि ये जो स्प्रे हो रहा है ये सब जगह पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हम 200 लीटर से इसको 6 लीटर कम कर दिए, क्या ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा कि नहीं। तो ये जो पिक्चर है ये आपको वही दिखाती है कि इवन विथ 6 लीटर 1 एकड़ के लिए कवरेज जो है ये है फार सुपीरियर टू एनी अदर मेथड विच इज अवेलेबल, जो कि अभी आज के दिन में अवेलेबल है टू स्प्रे सच इनपुट्स। तो अगर आप देखें, इस पे कोई भी ऐसा आपको एक छोटा से छोटा लीफ भी नहीं मिलेगा जिसमें कि पेस्टिसाइड जो है वो कवर नहीं हुआ है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बहुत हमारे किसान भाइयों के दिमाग में आती है कि जब आप ड्रोन से स्प्रे कर रहे हो, उसका जो फ्लो आ रहा है प्रोपेलर से, उसकी वजह से क्या फ्लावर टूट जाएगा या मेरा जो फ्रूट है वो टूट जाएगा, उसका कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं। तो ये भी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा सिस्टम है हमने इस तरह से उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि उससे प्लांट में कोई डैमेज नहीं आता है। तो ये स्प्रे के बाद की फोटो है जहाँ आप देख सकते हैं कि सारे फ्लावर्स इंटैक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात स्प्रे की ये है कि जब आप मैनुअली स्प्रे करते हैं, आप सिर्फ जो प्लांट है उसके ऊपर के एरिया को कवर करते हैं, और ड्रोन भी ऊपर से ही फ्लाई कर रहा है। लेकिन हमारे ड्रोन में इस तरह से हमने अपने स्प्रे सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया है कि अगर आप देखें राइट साइड जो पिक्चर है उसमें इवन लीफ के अंडर साइड में पिछले भाग में भी कहीं भी आप देख लें पेस्टिसाइड पूरा कवर्ड है, गोइंग अप टू कहीं भी आप कोई भी उसके स्टेम पे ले लीजिए या कोई भी पार्ट इस प्लांट का ले लीजिए, हर एक जगह आपको पेस्टिसाइड का कवरेज मिलेगा। और यही वजह है कि आपकी जो एफिशिएंसी आती है वो मैनुअल से काफी अच्छी आती है। और अगर आप देखें, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड लोगों ने अभी तक जिन्होंने भी ड्रोन यूज किया है वो बात करते हैं कि जो बायो एफिकेसी होती है वो मैनुअल जो ऑपरेशन है उसके बराबर है। लेकिन हमारे केस में हमने काफी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया है टू प्रूव कि बायो एफिकेसी जो एफिशिएंसी जो आपकी आ रही है, जो कि मतलब जो आपको प्रोडक्टिविटी देती है, जिसकी वजह से आपका पेस्ट कंट्रोल होता है, वो मैनुअल से काफी ज्यादा अच्छा है। वो था चिली का, ये है मस्टर्ड में। और इसमें कोई भी एडजुवेंट्स या स्प्रेडर या कोई भी ऐसा कुछ मिक्स नहीं किया हुआ था। तो आप जो ये छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स देख रहे हैं ये पेस्टिसाइड के ड्रॉपलेट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से 2x4 इंच के लीफ में कितने सारे ड्रॉपलेट्स आते हैं। और अंडर साइड ऑफ द लीफ अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल पेस्टिसाइड के ड्रॉपलेट से ऑलमोस्ट भरा हुआ रहता है, और यही आपको देती है बेटर एफिशिएंसी। ये है चिली का एग्जाम्पल अगेन, लेकिन इसमें कोई भी एडजुवेंट्स यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स यहाँ डिफरेंट दिखेंगे आपको, लेकिन जो कवरेज की जहां तक बात आती है ये बिल्कुल सेम रहता है, बीट एडजुवेंट्स या अगर आप डालें या ना डालें। और ये है उस मिर्च के पेड़ का सबसे निचला भाग जहाँ ये चिलीज पड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं हर एक चिली या हर एक लीफ यहाँ का सब कुछ पेस्टिसाइड से प्रॉपरली कवर्ड रहता है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह का पेनेट्रेशन आप अचीव कर सकते हैं जब आप ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं। इसमें एक और बात ये आती है जब आप किसी इस तरह की स्प्रे की बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग पहली चीज जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ, आप 200 लीटर को ले आ रहे हैं 6 से 8 लीटर के बीच में। ये एक और मतलब चिंता या जो भी भय रहता है लोगों के दिमाग में कि क्या ये मेरे क्रॉप को जला देगा, क्योंकि हम डोजेज केमिकल की जो डोज आप यूज कर रहे हैं वो है सेम जो आप 200 लीटर में मिला रहे थे,
लेकिन अब आप उसको 6 लीटर में मिला रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया उसका जो कॉन्सेंट्रेशन या गाढ़ापन वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू आप जो मैनुअली यूज करते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि इसको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिसिटी बेसिकली, कि टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला, ये जो पेस्टिसाइड आप डाल रहे हैं उसका कोई जहरीला इफेक्ट प्लांट पे हो रहा है कि नहीं। तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप चेक करें उसको कि इसकी वजह से आपके प्लांट में उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वो भी जब हम ये बायो एफिकेसी ट्रायल करते हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम चेक करते हैं कि अप टू कितना हम उसका वाटर वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं टू गेट इश्यूज और टू नॉट, ताकि फाइटोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए किस तरह से हम स्प्रे करें और कितना हम वॉल्यूम तक ले जाएं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप बायो एफिकेसी ट्रायल में आप एसेस करते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप यूज करते हैं अपना नैपसैक स्प्रेयर, उसमें जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो जनरली आपका होगा 300 to 700 और इवन बिगर माइक्रॉन्स की आप बात करते हैं। वेरएज हमारे केस में आप ड्रॉपलेट साइज कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक केमिकल का टू गेट बेस्ट एफिशिएंसी ड्रॉपलेट साइज की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे अगर आप पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, इन जनरल 100 to 200 माइक्रॉन साइज सबसे अच्छा माना जाता है अगर आपको बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए। लेकिन वही अगर आप हर्बिसाइड की बात करते हैं, प्री एमर्जेंट या पोस्ट एमर्जेंट, वहां आप चाहते हैं कि ड्रॉपलेट साइज बड़ी हो। सो इस हमारे सिस्टम में क्या है कि आप ड्रॉपलेट साइज चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपना ड्रॉपलेट साइज अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हर्बिसाइड कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। और जब आप वो कर रहे हैं, आपके लिए लिमिट डिफाइन रहेगा कि ये केमिकल टू नॉट मतलब फाइटोटॉक्सिसिटी ताकि ना आए, उसके लिए क्या लिमिट है, और आप उस लिमिट के अंदर ही वो काम कर पाएंगे। सो ये सब सारी इवैल्यूएशन हम करते हैं जब कोई भी केमिकल यूज की जाती है। और इन जनरल ये सारे जो भी मैंने आपको दिखाया, उसमें बायो एफिकेसी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है मैनुअल से काफी ज्यादा रहती है। सो ये एक लेटेस्ट हमने लास्ट महीने एक बायो एफिकेसी ट्रायल किया था, जिसमें बाएं तरफ ब्लैक ग्राम के लिए है और राइट साइड में चिली विथ डिफरेंट डोजेज। ये है 5 लीटर पर एकड़, 8, 16, और उसको कंपेयर किया था मैनुअल, और एक और उसमें स्ट्रिप था जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। और इसका ये है जनरल आउटकम। इसका जो डेटा था वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि वो एक कंपनी के साथ हमने किया था। मैं आपको डेटा तो नहीं दिखा सकता, मैं दिखा सकता हूँ उसका आउटकम क्या था। और उनका ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये प्राइमरली उनका ऑब्जर्वेशन है। सो अगर आप देखें, लेफ्ट साइड वाला है जो कि अनट्रीटेड पैच था, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये जो पिक्चर है, इसमें 5 लीटर्स पर एकड़ टाइप का डाइल्यूशन है, और ये किया गया था फॉर ट्रिप्स। ये होते हैं, एक बहुत ही कॉमन पेस्ट है चिली के लिए। तो ये है 5 लीटर पर एकड़ डाइल्यूशन का, और यहाँ थोड़ी बहुत थ्रिप्स की एक्टिविटी दिखी थी। 8 लीटर और 16 लीटर ये दोनों बराबर थे, एंड इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी। इट वेंट एज हाई एज क्लोज टू 90% एफिशिएंसी हमें मिली दोनों 8 और 16 लीटर में। और जब उसको मैनुअल से कंपेयर किया, ये मैनुअल से कम 1.5 गुना ज्यादा बेटर था इन टर्म्स ऑफ द पेस्ट एक्टिविटी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग करते हैं रियल फील्ड में, वहां किस तरह से ये असेसमेंट होता है कि हम लोग वहां पेस्ट काउंट करते हैं हर एक पैच पे, और वो मल्टीपल पैच पे करके उसका एवरेज निकाल के वो डेटा हम लोग इसके लिए लेते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम चिली के लिए। ये है ब्लैक ग्राम में, जिसमें ये मरुका जो पेस्ट है, ये काफी मतलब ब्राजीलियन टाइप का पेस्ट है जो कि बहुत जल्दी नहीं भागता है। और यहाँ भी हमने देखा कि 8 से 16 लीटर जो था वो इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम था, एंड इट वाज अगेन फार बेटर कंपेयर टू मैनुअल स्प्रेइंग। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि ये सब जो भी टेक्नोलॉजी है, इसकी एफिशिएंसी आप ले लीजिए
कंपेयर टू रिसोर्स कंजम्पशन। क्या होता है, जैसे आप अगर चिली की बात करते हैं ना, या ऐसे बहुत सारे क्रॉप हैं, आई एम श्योर, उसमें होता है कि जैसे फार्मर पहला दिन स्प्रे किया, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली क्रॉप है, तो एक्चुअली जो रिकमेंडेशन जो रहता है वो रहता है कि आप पहले स्प्रे से दूसरे स्प्रे में 10 दिन का गैप रखिए। लेकिन क्योंकि बायो एफिकेसी कम है, और जहां फार्मर को कुछ भी वहां दिखता है कि कुछ पेस्ट एक्टिविटी थोड़ी भी ज्यादा है, वो 2 से 3 दिन के अंदर फिर से स्प्रे कर देते हैं, और ये बहुत बहुत ही कॉमन चीज है। तो हो क्या रहा है कि आप जहां आपको 10 दिन में एक स्प्रे करना था, आप 3 स्प्रे कर रहे हैं। एक तो पेस्टिसाइड लेवल बढ़ती जा रही है, प्लस आपकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये एफिशिएंसी अगर आप बेटर कर सके तो आपको फायदा ये है कि आप कम पेस्टिसाइड यूज कर सके, तो एक तरफ आपकी बचत हो रही है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कॉस्ट एटसेट्रा, जो कि हम लोग इस तरह से हमने किया है कि आप जो अदरवाइज पे कर रहे हैं वही आप ड्रोन के लिए भी पे कीजिएगा। और दूसरी बात, आपकी सेविंग्स काफी होगी, क्योंकि आप कम पेस्टिसाइड यूज कीजिएगा कंपेयर टू आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। सो हमने ये, जब मैं ये सब जो भी आपको बता रहा हूँ, हमने काफी ट्रायल किया है विद करीबन 12 मेजर एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी और सारे एक्सिक्यूशन कंपनी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। और मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग B2B मोड में, मतलब किसी एक एग्रीकल्चर कंपनी के साथ करते हैं, और हम डिफरेंट आईकार लैब्स के साथ रिसर्च पार्टनरशिप भी है हमारी। उनके साथ हम लोग काफी रिसर्च करते हैं इस पे, इन टर्म्स ऑफ किस तरह का स्प्रे होना चाहिए, ड्रॉपलेट साइज क्या होनी चाहिए, और वो सब सारी चीजें हमने अपने ड्रोन में डाली है, ताकि आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिले एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सो ये थी, जहां तक अभी इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्प्रे, राइट, कि आप पूरे फील्ड पे आप स्प्रे करते हैं। लेकिन फ्यूचर में जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहां क्या किया जा रहा है कि हम पूरे फील्ड पे स्प्रे नहीं करेंगे। पहले हम सर्वे करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ आपका प्रॉब्लम है, किस पार्ट ऑफ द फील्ड में पेस्ट एक्टिविटी शुरू हुई है या कोई डिजीज शुरू हुई है, और जहां आपका प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं स्प्रे किया जाएगा। सो इसको ये इसमें हम लोग बोलते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते हैं सही और गलत की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है, और कंप्यूटर आपको बताता है वो इमेज को देख के कि ये सही या गलत है कि नहीं, और उसके बेसिस पे आप फिर वहां स्प्रे करते हैं। तो ये जो रिसर्च है हम आईकार के साथ कर रहे हैं, ये हमारे ऑलमोस्ट 1.5 साल से रिसर्च चल रहा है। हमने कोकोनट प्लांटेशन के लिए पहले ये किया हुआ है, जिसमें पेस्ट और डिजीज दोनों हमने आइडेंटिफाई किया है, और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। और इसमें होता ये है कि आप रेगुलरली सर्वे कीजिएगा एक ड्रोन से, मोस्टली ड्रोन से ही, क्योंकि वो सबसे किफायती मेथड है आपको सर्वे करने के लिए। और सर्वे करने के बाद जो उससे जो इमेज आती है वो आप कंप्यूटर में डालिएगा, कंप्यूटर आपको बता देगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और वो उसकी लोकेशन भी दे देगा। और जैसे ही वो लोकेशन मिल जाती है, आप उसको अपने स्प्रे ड्रोन में जस्ट वो लोकेशन डालिए, और ये जो ड्रोन है ये ऑटोमेटिकली सिर्फ वहीं जाएगा जहां प्रॉब्लम है, और वहीं जाके स्प्रे करेगा। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये टेक्नोलॉजी ये इवॉल्व कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एवरेज, जैसे सिर्फ क्लोरोफिल कंटेंट हो गया, या उसके बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा काफी मैच्योर हो गई है। लेकिन जब बात आती है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर पेस्ट, और वो भी हर एक क्रॉप के लिए, तो इसके लिए वो कंप्यूटर को सिखाने के लिए आपको बहुत डेटा की जरूरत पड़ती है। सो वहीं हम लोग आईकार के साथ काम करते हैं और दूसरे कंपनीज के साथ, ताकि वो डेटा मिले और कंप्यूटर अच्छी तरह से समझ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, और वो आपको सही राय दे पाए कि आपको कहाँ स्प्रे करना है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और बहुत सारे जितनी कंपनीज इस कॉल में हैं, बहुत लोग मुझे पता है वो लोग भी इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी है जो फर्दर आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, क्योंकि आप पेस्टिसाइड लेवल और कम हो जाएगा,
और आपकी डिजीज स्प्रेड कम होगा तो आप बेटर कंट्रोल कर पाइएगा। सो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे सिस्टम का, जो कि हमने किया है ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। ये है पैडी पे, टोबैको फील्ड पे, ये है फॉर चिली। हमने लोकस्ट के लिए भी काफी ऑपरेशन किया था, और वो राजस्थान और ये जो एरियाज थे राजस्थान और यूपी के एरियाज में। सो यह मुझे आपको यही दिखाना था कि ये टेक्नोलॉजी क्या आपके लिए कर सकती है। धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि कुछ क्वेश्चंस अभी लोगों के मन में उठ नहीं रहे हैं तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट तो आप या कुछ भी, आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं और मैं उनका आंसर डेफिनेटली आपको भेज दूंगा, जी जो बिल्कुल मैं कर पाऊँ ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। तो अभी भी अगर आपके पास अटेंडीज जो भी हैं, आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप Q&A में भी टाइप कर सकते हैं। अभी हमारी एक सेकंड प्रेजेंटेशन भी होगी, आप चाहें तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस, किसको आप क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं वो लिख के भी आप दे सकते हैं। और ऑफलाइन भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किसान ऐप पे भी रिस्पेक्टिव पेजेस हैं इन कंपनीज के, तो वहां पर भी जाके आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं किसान ऐप पर। Thank you so much, Saurabh ji. Sorry, thank you so much, Abhishek ji. We are moving to now Mr. Saurabh Srivastav. नमस्कार सभी को। नमस्कार सौरभ जी। हाँ, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है एंड मैं आयोटेक एविगेशन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है कि ड्रोन की जो उपयोगिता है एग्रीकल्चर ड्रोन की और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जैसे अभिषेक जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि मतलब इसके जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये जो अदर मेथड्स हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया और मैनुअल नैपसैक स्प्रेयर हो गया, बूम स्प्रेयर हो गया, उनसे बेटर टेक्नोलॉजी के हैं वो पूरा अभिषेक जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और बाय साइंटिफिक मेथड हम यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम डिजीज को कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभिषेक जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी। थैंक यू अभिषेक जी फॉर दैट। तो मैं ज़्यादा उस पर एक्सप्लेन ना करते हुए बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एग्रीबोर्ड, और हमारा प्रोडक्ट DGCA अप्रूव्ड है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन है जो कि DGCA अप्रूव्ड है एंड दैट इज अ वेरी एडवांस ड्रोन। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, बट प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं एक बार कंपनी का जो विजन है, बेसिकली कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करिए। जी थैंक यू जी। देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए, हम देख पा रहे हैं जी। जी, तो ये कंपनी है आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड जस्ट मोमेंट। सो जस्ट यस, ओके। सो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2015 में इन USA। हमारे जो CTO हैं मिस्टर अनूप उपाध्याय, तो वहाँ से उन्होंने USA में अपना वर्क स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट वो यहाँ पर इंडिया में आए और इंडिया में 2017 में कंपनी रजिस्टर हुई, और 2018 में हमने अपना पहला ड्रोन सेल आउट किया था। उसके बाद 2019 में
जो है हमें अपना एग्री बोर्ड जो है उसका अप्रूवल वगैरह मिला। तो हमने ARI, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और बायर क्रॉप साइंस, सुमिटोमो, इन कंपनियों के साथ बहुत सारे ट्रायल्स वगैरह किए हैं। ठीक है, ट्रायल करने के बाद ही हमें फिर DGCA से इसका अप्रूवल मिला है, और जितनी भी क्रॉप्स हैं, मैक्सिमम क्रॉप्स पे हमारा इस पे ट्रायल हो चुका है ड्रोन के थ्रू। और हमने PAU, HAU और बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उनको भी सप्लाई किया हुआ है अपना ड्रोन, और वी हैव मोर देन 45 हैप्पी कस्टमर्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमने सेल किया हुआ है। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हैवी बोट, ये भी हमारा अभी DGCA से अप्रूव हो गया है, और एंड इस पे हमने DGCA का अप्रूवल मिल गया है। दैट इज ये भी क्या है, लिडार ड्रोन है बेसिकली, और इंडिया का पहला लिडार ड्रोन है, जिससे कि हम जितने भी एरियल सर्वे वगैरह हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि एग्री बोर्ड जो है, जैसे अभिषेक जी ने बताया कि हमें ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी स्प्रेइंग के लिए, तो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हुए हैं कि नैपसैक और अगर ट्रैक्टर माउंट से हम स्प्रे करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, एक तो बहुत ज्यादा लेबोरियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। सौरभ जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आप इसको फुल स्क्रीन कर देंगे तो जरा वो और क्लियरली दिखेगा। जस्ट अ मिनट जी। सर आप ऊपर होम के बाजू में जो हाँ, तीसरा हाँ। ऑप्शन है ना, डिजाइन, उस पर प्लीज क्लिक कीजिए, इंसर्ट के ओके, बाजू में। जी ओके। हाँ जी, अभी आपके राइट हैंड कॉर्नर पे स्लाइड साइज दिख रहा है, देख रहा हूँ इसके बाजू में, इसके बाजू में है सर थोड़ा और स्लाइड राइट, साइज। थोड़ा और राइट। सॉरी, फॉर्म आप फिर से होम पे चले गए सर, डिजाइन पे क्लिक कीजिए। सर डिजाइन पे जाइए और सबसे आखिरी में है, नहीं डिजाइन पे क्लिक कीजिए, डिजाइन के टैब पे ओके। इंसर्ट के बाजू में, और राइट हैंड में सबसे फॉर्मेटिंग के साइड में स्लाइड साइज है, फॉर्मेटिंग साइड में है ना यस, सर वहाँ। स्लाइड साइज। हाँ या ठीक है, स्लाइड साइज ओके। कस्टम हो गया, स्टैंडर्ड। नहीं, नीचे वाला सर, 16:9, 16:9 पे क्लिक कीजिए, फिर कस्टम कीजिए सर। तो क्लिक कर रहा हूँ मैं, कस्टम। सौरभ जी वो नीचे जो 4 आइकन थे जहाँ आप कोशिश कर रहे थे, वहाँ चौथा आइकन है। हाँ, चौथा आइकन है ना वहाँ पे। वही मैं कोशिश कर रहा था, ये वाला जो है ना, उसके बाद वाला सर। जस्ट अ मिनट। हाँ वहाँ पे यही है, हाँ राइट। बट दैट इज अ स्लाइड शो, राइट? जी। सो बेसिकली मैं बता रहा था कि हमें एग्रीकल्चर ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे अपना जो नैपसैक स्प्रेयर होता है और जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर होता है, तो उसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को देखते हुए, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, एक तो काफी लेबोरियस है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एफिशिएंट था ऑपरेशन, और ऑपरेटर जो था वो 100% क्या होता है कि एक्सपोज्ड है केमिकल स्प्रेइंग में। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीज वगैरह होती है वो फार्मर्स को हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनका डेथ वगैरह भी पीछे हुआ है, और कई सारी क्रिटिकल डिसीज वगैरह हो गई हैं। ठीक है, अनस्किल्ड और नोविस लेबर होती है। अनस्किल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारी एग्री इनपुट कंपनीज है, वो बताते हैं कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है कि 250 ml पर एकड़ डालना है, बट कई बार फार्मर्स होता है कि वो ज्यादा स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि फसल को नुकसान भी होता है कई बार। ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि जैसे इररिस्पांसिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, केमिकल है, इकोसिस्टम है, कि मतलब उनको पता नहीं होता कितना वाटर मिक्स करना है, कितना केमिकल उसमें मिक्स करना है, तो वो कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, बट कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो वो एक हमें यूज लगा। उसके बाद जैसे क्या है कि ये हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन है, तो इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो स्प्रे के लिए है, बेसिकली दिट इज अ मल्टीपर्पज ड्रोन, तो क्रॉप स्प्रेइंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा क्या है कि हम इसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है, वो भी नीचे माउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने माउंट किया हुआ है, दैट इज अ 5 बैंड। और इसमें हम कोई भी पेलोड, चाहे वो थर्मल कैमरा हो, हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल हो, या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल हो, हम उसको यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये टैंक के नीचे हम यहाँ पर एक जो सीड्स वगैरह होता है, या ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए फर्टिलाइजर हो गया, ग्रेनुअल हो गया, तो उसको भी यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ मल्टीपर्पज ड्रोन
जिससे कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, जो कि हम मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के साथ कर सकते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल के साथ, जैसे लैंड इरिगेशन वगैरह होती है, तो जो सॉइल की हेल्थ वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां यूज कर रही हैं। हमने कई इंस्टीट्यूट्स को दिया भी हुआ है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने मल्टी स्पेक्ट्रल के साथ सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे रिसर्च पार्टनर भी हैं। ये एक, जैसे कि उसमें क्या होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल जब यूज करते हैं तो उसमें 5 बैंड के साथ ये पूरा इमेज बन के आता है। तो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, जैसे कि बहुत ही साइंटिफिक मेथड है कि पहले इसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो हमें पता चल जाता है कि क्रॉप कहाँ कहाँ से स्ट्रेस्ड है, कहाँ पर पेड़ नहीं है, और कहाँ पर फंगस लगी हुई है, डिजीज लगी हुई है, कहाँ पर हमें वाटर स्प्रे करने की या फिर केमिकल को स्प्रे करने की जरूरत हो। तो फिर पूरे क्रॉप में स्प्रे ना करके जहां पर रिक्वायरमेंट है केवल वहीं पे हम स्प्रे कर सकते हैं। वो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो हमें सिखाती है। और इसके बाद क्या होता है, जो इमेज वगैरह हम लेते हैं उसको हम प्रोसेस करके डेटा को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड कि हमें जहां पर रिक्वायरमेंट है केवल वहीं पे स्प्रे करना है। दूसरा कि हमें जितना रिक्वायरमेंट है, कि हम फार्मर्स को टीच करते हैं कि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही केमिकल डालना है, उसके अलावा और केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। उससे आपका प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा जर्नी है। सॉरी, ये जर्नी निकल गया। ये जैसे हमारा जो ड्रोन है, बेसिकली क्या है, ड्रोन का फीचर है, हमने हेक्साकॉप्टर हमारा ड्रोन है 6 मोटर के साथ। इसका 10 लीटर का कैपेसिटी है एंड ये गवर्नमेंट बाय ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, जो डीजीसीए संस्था है। एक दिन में 30 एकड़ पर डे हम लोग स्प्रे कर सकते हैं वेरी इजीली विद मल्टीपल बैटरी सेट्स। ठीक है, इसके अलावा जो इसका रेंज है वो 500 मीटर्स का रेंज है। और ये जो 2 बैटरी के साथ है, ये 20 मिनट तक हमारा ड्रोन फ्लाई करता है। दैट इज अ लिपो बैटरी, सो 16,000 mAh एंड द रेटिंग इज 30C। हम लोग 30C बैटरी देते हैं कस्टमर्स को। हमने इसमें कोलिजन अवॉइडेंस लगा रखा है। कोलिजन अवॉइडेंस जो होता है वो बेसिकली एक पॉइंट लिडार है। पॉइंट लिडार जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 मीटर से लेके 22 मीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेता है। तो जो डैमेज होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसमें कोलिजन अवॉइडेंस हमारा 2 मॉडल होते हैं। एक हमारा बेसिक मॉडल है, दैट इज अ कोलिजन अवॉइडेंस। एक हमारा एडवांस मॉडल है, उसमें हमने उसको राडार के साथ डेवलप कर दिया है। तो वो राडार के साथ भी हमने 1-2 कस्टमर को दिया है, तो वो सक्सेसफुली उसको फ्लाई कर रहे हैं। अभी हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, लीगल कॉम्प्लायंस हमारा हो गया डीजीसीए। नीचे हम आते हैं तो देखिए, जैसे सर, जस्ट अ मिनट, ये स्लाइड खत्म हो गया इसमें जी। तो जैसे ये हमने इसमें दिखाया हुआ है कि जो मैनुअल हमारा मैनुअल ट्रैक्टर और जो ड्रोन हमारा है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर प्रिसीजन की बात करें तो हमारा जो मैनुअली है, मैनुअल में क्या होता है कि हमारा कोई भी यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होता है। लेकिन ड्रोन के थ्रू क्या होता है कि हम जीपीएस वगैरह यूज करके उसमें फिर आप मिशन मिशन प्लानिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बाउंड्रीज पूरी सेट हो जाती हैं जीपीएस के थ्रू। तो आपने अगर अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी तो ड्रोन आपका वहां पर फ्लाई करेगा। उसके अलावा जो बाजू वाला खेत होगा नेबर वाला, वहां पर वो स्प्रे नहीं करेगा, वो वहां से ही लौट आएगा वापस। तो ये पूरा हमारा जो ड्रोन है ये ऑटोनोमस में फ्लाई करता है, मैनुअल में फ्लाई करता है। ऑटोनोमस में आपका पूरा ये मिशन प्लान आप एक बार कर दोगे तो वो अपने आप फ्लाई करेगा। जहां पर आपको स्प्रे चाहिए वहां पर आप स्प्रे कर सकते हो, अदरवाइज आप स्प्रे रोक सकते हो। तो ये पूरा इसमें जो फीचर होता है वो जीसीएस में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद कंट्रोल की बात करते हैं तो मैनुअल में क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है उसमें बहुत सारे एरर होते हैं। बेसिकली कंट्रोल कुछ भी नहीं होता है, पता ही नहीं होता कितना अमाउंट डालना है हमें। लेकिन इसमें क्या होता है ड्रोन में कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और जो नोजल्स लगे होते हैं उनसे स्प्रे होता है। तो नोजल्स में जैसे क्या होता है कि जो हेक्साकॉप्टर है हमारा तो उसमें 6 नोजल होते हैं और इसका जो विड्थ होता है वो 5 मीटर तक हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो 5 मीटर तक इजिली ये स्प्रे हो जाता है। और चूंकि ये ड्रॉपलेट जो होता है वो बहुत ही फाइन होता है, 60 माइक्रोन से लेके 110 माइक्रोन तक, विद फ्लैट जेट नोजल और ड्रिप टाइप। तो उसमें क्या रहता है कि जैसा रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप के हिसाब से उसके तरीके से नोजल आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें पानी का बहुत ज्यादा बचत है। जैसे हमने लिखा हुआ है वाटर सेविंग, तो जैसे अभी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का स्कीम जो चल रहा है उसके तहत इसमें बहुत सारे पानी का सेविंग भी होता है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी का बहुत किल्लत है। तो नैपसैक से क्या होता है कि आपका 100 से लेके 150 लीटर पर एकड़ तक पानी लगता है। बट हमने मैक्सिमम क्रॉप्स में इसको स्प्रे किया है तो वहां पर 8 से 10 लीटर के अंदर आपका जो है वो 1 एकड़ पूरा इस पे कवर हो जाता है।
तो पानी का बहुत ज्यादा बचत है। जैसे गुजरात के बहुत सारे फार्मर्स हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी को काफी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वहां पर पानी का बहुत किल्लत है। राजस्थान में भी इसी तरीका का प्रॉब्लम है, तो वहां पर हमने ड्रोन वगैरह अपने दिए हुए हैं, तो फार्मर्स काफी अप्रिशिएट करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं तो जैसे नैपसैक स्प्रे जो है वो आपका 1 हेक्टेयर जो है वो 8 घंटे में स्प्रे करता है। ट्रैक्टर माउंटेड जो है वो 1 घंटे में 1 हेक्टेयर स्प्रे, ये 10 मिनट के अंदर हो जाता है, क्योंकि यह हवा में उड़ता है। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अभिषेक जी ने बताया था कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं नैपसैक में और ट्रैक्टर माउंटेड में, कि वो हर जगह नहीं जा सकता, केवल जो रो क्रॉप्स होती हैं वहीं पे आप उसको ले आ सकते हो। बट ड्रोन के साथ ऐसा नहीं है, इसको आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हो। विद जीपीएस आप अपना पोजीशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्प्रे की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनयूनिफॉर्म होता है और इम्प्रॉपर होता है मैनुअल स्प्रे में। इसमें क्या होता है कि आपका यूनिफॉर्म डिस्प्ले होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रॉप का। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि इसमें जो इसका जो स्प्रे होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा अप टू द रूट्स ऑफ द क्रॉप होता है, तो एवरी हाइट ऑफ मतलब क्रॉप की हर हाइट पे जो होता है इसका बराबर से स्प्रे होता है। ये हम लोग ट्रायल कर चुके हैं आईकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, बायो क्रॉप साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ। और ये जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर होता है उस पे पूरा हम लोगों ने ट्रायल किया हुआ है, हमारे पास पूरा उसका रिसर्च पेपर है एग्री बोर्ड का। ये सब सबमिट करने के बाद ही हमारा डीजीसीए से हमें इसका अप्रूवल मिला है। सो दैट इज अ लेंदी प्रोसेस, तो हमें 1.5 साल का टाइम लगा था इसको अप्रूवल लेने के लिए। केमिकल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो 40% जो इसमें केमिकल होता है वो केवल इफेक्टिव होता है। अगर इसमें बात करें तो 95% ड्रोन के साथ 95% जो केमिकल होता है वो इफेक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है कि जो 10 लीटर केवल वाटर डलता है तो उसमें आप फिर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर जो आरओ का पानी होता है उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पानी का जो पीएच होता है अगर वो 7 है तो जो ट्रायल एंड टेस्टेड केमिकल होते हैं उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। अगर पानी की हार्डनेस ज्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल का जो इफेक्टिवनेस होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है। सो ये हमने कई एग्री इनपुट कंपनियों से डिस्कस किया है, और उसके बाद ये भी है, ये एक एडवांटेज है बेसिकली। और 10 लीटर पानी आप इजिली आपको अवेलेबल हो जाता है, आप यूज कर सकते हो, दैट इज अफोर्डेबल, बहुत ही कम कॉस्ट में। बट 150 लीटर पानी आरओ का पानी यूज करना वो एक कॉस्टली अफेयर होता है। हेल्थ ऑफ द फार्मर की बात करें तो मैनुअल स्प्रे में फार्मर जो होता है वो पूरा एक्सपोज होता है केमिकल से। तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनका डेथ भी हो गया है पीछे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ इशू, क्योंकि ड्रोन में क्या होता है कि आप एक जगह खड़े होकर इसको ऑपरेट कर सकते हो, और 1 किलोमीटर की रेडियस में, जैसे एग्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर की रेडियस में ये पूरा स्प्रे करता है। और ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट तक अलाउड है एज पर डीजीसीए। तो उसमें क्या होता है कि फार्मर जो होता है वो बिल्कुल भी जो केमिकल होता है उसके टच में नहीं आता है, और खेतों में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बताया कि ये मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन है, तो जितना भी आपका केमिकल हो गया या फिर फर्टिलाइजर हो गया, आप सब कुछ ड्रोन के थ्रू ही कर सकते हो। तो सिस्टम हमने ऐसा बनाया है, अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि किसान को खेतों में जाने की जरूरत पड़े ही ना। वो केवल एक जगह ऑपरेट करते हुए, एक जगह से खड़े होकर ऑपरेट करते ही इसको फ्लाई कर सकता है, और 1 किलोमीटर की रेडियस में इसको इजिली उड़ा सकता है। डिपेंडेंसी ऑफ ऑन लेबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जैसे डिपेंडेंसी अभी इसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है लेबर पे, क्योंकि कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है और उतना प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी नहीं होती है ड्रोन के केस में, आप इसको डे और नाइट ऑपरेट कर सकते हैं। यील्ड की बात करें तो जैसे इसमें है कि क्रॉप डैमेज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंटरिंग इन द स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैनुअल स्प्रे में क्या होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो खेतों में जाता है, लेबर जो होती है वो खेतों में जाती है, तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी पूरा नहीं होता। लेकिन अगर ड्रोन की बात करें तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि वो एरिया जहां पर आपको इक्विपमेंट चलाने के लिए जाने की जरूरत थी, वहां पर उस एरिया पे भी आप अपना क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो यील्ड होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसके अलावा जैसे अगर एग्री बोर्ड की हम बात करें तो एग्री बोर्ड में हमने जितने भी एडवांस फीचर हो सकते थे वो सब के सब इसमें हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और लोगों की सेफ्टी को देखते हुए सेफ्टी पे हमारा ज्यादा फोकस है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस की, तो कोलिजन अवॉइडेंस हमने इसमें लगाया हुआ है ताकि ड्रोन जो है वो कहीं पे कोलैप्स ना हो। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसको वो दूर से ही डिटेक्ट करके अपना पाथ बदल दे।
तो इसमें जैसे 2 तरह के मॉडल डिस्कस किए थे, एक पॉइंट लिडार हो गया। तो पॉइंट लिडार क्या करता है, वो थोड़ा से बड़े ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं, बड़े ट्री या बड़े पोल्स हो गए, उनको डिटेक्ट करता है। राडार जो होता है वो उसका एफओवी जो होता है वो छोटे-छोटे 5 सेंटीमीटर तक के या कोई वायर है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर देता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है बेसिकली। और इसके अलावा क्या है, जैसे कि अल्टीमीटर हो गया, कि सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा टेरेन होता है कहीं पे, तो क्रॉप का जो होता है वो हाइट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, अप डाउन होता है। तो वहाँ पर जो टेरेन फॉलोइंग होता है वो क्रॉप की कैनोपी को जज करके और उसको फिर अपने हाइट को एडजस्ट करता है। तो ये फीचर्स हम लोग इसमें दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें जैसे ड्रोन में क्या है एग्रीबोट में, कि बैटरी फेल सेफ हो गया, टैंक फेल सेफ हो गया, जिसको हम आरटीएल बोलते हैं, रिटर्न टू लॉन्च बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हमारा ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे रहता है। अगर आपने ड्रोन को उड़ाया ऑपरेटर ने, तो वो क्या होता है कि अगर बैटरी कम है तो वो फिर अपने आप ही वो दोबारा से अपने होम लोकेशन पे वापस आ जाता है। और जैसे ही आप बैटरी चेंज करेंगे तो उसमें 30 सेकंड का टाइम लगता है। बैटरी चेंज करने के बाद आप दोबारा से फ्लाई करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसने खत्म किया था। सेम आपका टैंक में भी है। टैंक में क्या होता है कि हमने एक परसेंटेज सेट किया हुआ है कि अगर टैंक इससे नीचे खाली होगा तो वो टैंक फेल सेफ लग जाएगा और अपना ड्रोन जो है वो वापस रिटर्न पे आ जाएगा। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज क्या है हमने करी है, कि हम यूजर को, जो हमारा यूजर है उसको अलाउ ही नहीं करते गलती करने के लिए। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एक अभी फीचर हमने इसमें डाला है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप मिशन प्लान करते हो और आपका बैटरी सपोज करो 60 या 70% होता है, तो वो आपका अगर 70% आपने मिशन प्लान किया, आपने एरिया सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो सिस्टम ही आपको बता देगा कि आप इससे दूर जा ही नहीं सकते। तो वो क्या होता है कि गलती करने का वहां पर जो चांस होता है यूजर का, वही खत्म हो जाता है। तो वो हमने सिस्टम में डाला हुआ है। तो सिस्टम को हमने अपने ड्रोन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस तरह से इंटीग्रेट किया है कि यूजर इसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से यूज कर सके और साथ में कोई गलती ना कर सके। इसके अलावा ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया। हम लोग का जैसे क्या है कि हम लोग ने अपना जो डीलर नेटवर्क है अभी वो पूरे इंडिया में अभी टोटल हमारे 8 डीलर्स है और हम लोग नंबर्स आर ग्रोइंग। तो हम लोग का मेन पर्पस ये है कि ड्रोन को सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि कस्टमर को हमने ड्रोन तो सेल कर दिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस के लिए मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सर्विस उसको चाहिए 24 आवर्स में, ताकि उसका ऑपरेशन वगैरह ना हेल्ड अप हो सके, तो उसके लिए हमने डीलर्स अपने अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो हम डीलर्स को पूरा ट्रेन करते हैं सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ताकि कस्टमर को हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और हमने इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया हुआ है वो ट्रेनिंग पे किया हुआ है। तो ट्रेनिंग में जैसे क्या है कि हमने बहुत सारा मटेरियल है अपने ड्रोन से रिलेटेड, हो गया यूज़र मैनुअल, हो गया बहुत सारे वीडियोस हो गए, एफएक्यूज हो गए, वो अपनी वेबसाइट पे हमने डाले हुए हैं। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बार बार उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, प्रोडक्ट के नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। हमारे जो डेडिकेटेड इंजीनियर हैं, हमारी टीम है ट्रेनिंग के लिए, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जान पाएँ। हमारा टारगेट ये है कि जितना प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना वो यूज़र फ्रेंडली हो जाएँगे स्प्रे करने के लिए। ठीक है? तो ये एक चीज़ है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कस्टमर तक हम कैसे रीच बढ़ा सकें, अपनी कस्टमर हम तक कैसे बहुत ईज़िली पहुँच सके, हमारे डीलर तक पहुँच सके सर्विसेज़ के लिए। ये टोटल ही सर्विस वाला प्रोडक्ट है हमारा, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये एक छोटा-सा पार्ट था। सो इसके अलावा दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। ये हमारे कस्टमर्स हैं अभी तक, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, आईआरआई हो गया, ठीक है, और बहुत सारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीआरडीओ हो गया, आईएसबीटी। तो इन सबके साथ हमने काम किया हुआ है। और इसमें से कुछ कस्टमर्स हैं हमारे, फ्रांस के कस्टमर्स हैं, नीदरलैंड के कस्टमर हैं, जिनको हमने ड्रोन अपना एग्रीबोट सप्लाई किया हुआ है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड मेरी तरफ से इतना ही है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। सौरभ जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका और इसका उपयोग तो सबको ही होगा। एक अब्दुल जी का प्रश्न आया है, वहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं? वहाँ पे मैं आपको देख दिख रहा है लेता हूँ सामने एक कोई बार। Q&A? मैं देख लेता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। हाउ इजी टू मेंटेन, आई मीन मेंटेनेंस ऑफ ड्रोन इफ रिपेयर्स etc। और एक है जो चार्ट में आया था, वो प्रश्न था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द स्प्रेयर ड्रोन, इट इज लीगल टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स थ्रू ड्रोन?
देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ अब्दुल जी के। जैसे उन्होंने लिखा है मेंटेनेंस के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ड्रोन का पूरा वो देखेंगे फ्रेम, तो इसमें खराब होने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने जो इसकी पूरा फ्रेम है वो कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर इटसेल्फ इज अ बुलेट प्रूफ मटेरियल होता है वो। तो अगर मान लीजिए ड्रोन आपका क्रैश भी करता है किसी वजह से, तो उसमें क्या होता है, उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं वो सारा लोड उस पे आता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जब आपका ड्रोन कभी भी क्रैश करता है तो उसका कैलिब्रेशन आप कर दीजिए। कैलिब्रेशन के बाद वो कभी दोबारा से खराब नहीं होगा और दोबारा से यूज करने लायक बन जाता है। मेंटेनेंस के लिए क्या होता है कि 5 साल तक हम लोग इसमें बोलते हैं कि इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं या हमारा डीलर आपको ट्रेनिंग देंगे, जैसे पायलट की ट्रेनिंग देंगे, मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि इसको मतलब इसमें प्री फ्लाइट क्या चीजें आपको मेंटेन करनी है, पोस्ट फ्लाइट आपको क्या चीजें मेंटेन करनी है, जैसे कि बैटरी हो गई, बैटरी को कैसे मेंटेन करके रखना है, तो उससे आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ती है। तो वो सारी चीजें क्या है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और हमारे यूजर मैनुअल में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कस्टमर हमारा है तो हमारी वेबसाइट पे आता है, तो उस पे हमने ड्रोन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में भी हमने 2 स्लाइड अपनी डाली हुई है कि ड्रोन को कैसे मेंटेनेंस करना है, प्री मेंटेनेंस कैसे करना है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ सकती है। ठीक है। तो आई थिंक अब्दुल जी को इसका रिप्लाई मिल गया होगा। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि इसका कॉस्ट क्या है, तो इसका जो कॉस्ट होता है वो 6,36,000 रुपए है प्लस 18% जीएसटी, तो 7.5 लाख रुपए इसका कॉस्ट आता है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे ड्रोन पे इंश्योरेंस अवेलेबल है एग्री बोट पे, और हिंदुस्तान में अभी तक ये पहला एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसपे कि इंश्योरेंस हो रहा है। अभी हमारे कुछ कस्टमर्स ने ड्रोन से इंश्योरेंस कराया हुआ है और हम लोग इसको मैंडेटरी करने वाले हैं, बिकॉज ये एक सेफ्टी का पार्ट हो गया। तो इसमें जैसे क्या है कि अगर हमारे कस्टमर इंश्योरेंस करा लेते हैं तो फिर वो रिस्क फ्री फ्लाइंग कर सकते हैं। और इसमें जो इंश्योरेंस में क्या रहता है आपका कि पूरा आपका जितना भी ड्रोन का कॉस्ट है, जो इनवाइस वैल्यू होती है वो पूरा कवर होता है, प्लस एक्सीडेंटल कवरेज होता है 20 लाख का। ठीक है सर। यस सर, और एक प्रश्न है दूसरे सोर्स से, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइडर ड्रोन व्हिच इज एनपीएनटी कंप्लेंट? ये सर्वे बोट है। सर्वे बोट ड्रोन है ये लिडार के साथ। तो जैसे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जैसे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज इंस्पेक्शंस हो गए, अभी माइनिंग में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए वहां पर परमिशन अभी मिला हुआ है, हम लोग यूज कर रहे हैं, पोर्ट हैं वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो और हम लोग इसको इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली दैट इज एक तरह से आप ये समझ लो कि जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसको मीट करता है। तो हम लोग इसको लेके जा रहे हैं वहां पर। सर मुझे अभी हम ये हमारा वेबिनार ले रहे हैं, किसान के ऐप पे वेबिनार ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ये फार्मर्स है जिनको ये जानकारी चाहिए, वो फेसबुक से भी जुड़े हैं। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ किसान ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आप ऐप डाउनलोड करने से वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली स्पीकर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। सर उसमें से एक प्रश्न है वैकुंठ गाबड़ी जी का, कैन इट यूज्ड इन हिली एरियाज फॉर कैशू प्लांटेशन? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो टेरेन होता है बेसिकली, तो टेरेन के लिए क्या होता है, हमारा जो एडवांस मॉडल है उसमें राडार होता है, राडार विद टेरेन फॉलोइंग होता है। तो जैसे कि आपका जो क्रॉप का कैनोपी होता है, अगर वो बहुत ज्यादा जिगजैग है तो वहां पर वो कैनोपी को रीड करके और एआई एल्गोरिथम के साथ अपना हाइट को मेंटेन कर लेता है। हमने हिमाचल में बहुत सारे एप्लीकेशन किए हुए हैं, इवन आईएचबीटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने एक प्रोजेक्ट अपना किया था, तो वहां पर हमने ये ड्रोन उड़ाया था, तो काफी हाई एल्टीट्यूड पे ये ड्रोन उड़ा है और बहुत सक्सेसफुल रहा। और एक सर पंकज सूर्यवंशी जी का प्रश्न है कि हेलो सर, हाउ टू मेंटेन हाइट फ्रॉम क्रॉप टिप टू ड्रोन एज पर दी वेरियस क्रॉप्स? नहीं, इसमें जैसे क्या होता है कि अभी जो हम लोग को जो इंडिया में परमिशन है वो नैपसैक, जैसे हम लोग क्या होता है कि 1.5 मीटर क्रॉप की जो हाइट होती है, कैनोपी होती है, उससे 1.5 मीटर के ऊपर इसको उड़ा सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो हाइट है वो आपने फ्रीज कर दिया, हाइट को मास्टर मानते हुए फिर उसको आप उड़ाते हैं, तो इसमें जो अल्टीमीटर या फिर जो टेरेन फॉलोइंग लगा होता है वो अपने आप ही क्रॉप की कैनोपी को जज करता है, रीड करता है, उसके हिसाब से हाइट अपने आप वो एडजस्ट करता है। उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, इसका वारंटी का क्या पीरियड रहता है? इसका आफ्टर सेल 6 मंथ्स का रहता है प्रोडक्ट की वारंटी। अच्छा और इसमें केवल जो कंज्यूमल होता है वो केवल बैटरीज हैं, बैटरीज ही कंज्यूमल हैं, बाकी सारे आइटम जो होते हैं वो काफी लॉन्ग लाइफ रहते हैं।
ओके सर, अक्षय राव जी का एक प्रश्न आया है यहाँ पे कि इज इट लीगल टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ ड्रोन इन इंडिया? उसके लिए एक्चुअली ड्राफ्ट पॉलिसी मेरे ख्याल से स्मिथ जी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्मिथ जी इस पे अगर आप कुछ रिप्लाई करना चाहें तो कब तक हम लोग कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हमने ये सब्जेक्ट टेकअप किया हुआ है ताकि वो हर टाइप के केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह जिसको यूज़ करना है उसके लिए गाइडलाइंस पब्लिश करे और उसका वाइड सर्कुलेशन करे। सो वो जल्दी एक्सपेक्टेड है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद उस गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए इन ड्रोन्स का स्प्रेइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तब तक के लिए जो भी अभी चल रहा है वो लिमिटेड कैपेसिटी में चल रहा है और अप्रूवल्स के साथ चल रहा है, तो वो दोनों एक्टिविटीज इस तरीके से चल रही हैं। ओके सर, क्या इस बैटरी चार्जिंग करने के बाद एक फ्लाइट बोले तो कितने फ्लाइट्स ये हम कर सकते हैं एक चार्जिंग में? देखिए, एक चार्जिंग में बैटरी 20 मिनट तक फ्लाई करता है। 20 मिनट में आप 2 फ्लाइट ले पाते हैं। 2 फ्लाइट में आपका 3 एकड़ इजीली स्प्रे हो जाता है। 2 फ्लाइट में 3 एकड़? 3 ओके एकड़। ओके, और 2 फ्लाइट के लिए चार्जिंग करने के लिए 20 मिनट का वक्त चाहिए? नहीं, 20 मिनट तक आप फ्लाई कर सकते हो। 20 मिनट तक फ्लाई कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपको 1 आवर लगता है। 1 आवर लगता है। अब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे चार्जर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब चार्जर में 2 वोल्ट होते हैं, तो जैसे हब्स अलग अलग होते हैं, तो एक हब में 6 बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। तो सपोज आपको, आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना एरिया पर डे स्प्रे करना है। अगर आपको मोर देन 30 एकर्स करना है तो फिर आप मल्टीपल बैग में जा सकते हो बैटरी के, तो उसमें आप हब्स ले सकते हो। तो हब में क्या होता है, आपका 12 बैटरी जो होता है वो एक साथ चार्ज हो जाता है। बढ़िया। ठीक है सर, प्रश्न तो अभी नहीं है किसी के पास, अभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं आई थिंक। और एक प्रश्न आया है, एक बैटरी सेट कितने चार्जिंग साइकिल चल सकता है? आई थिंक ये हो देखिए, गया, वो इसमें क्या प्रश्न होता आपने है कि किया नहीं, इसका मैंने आंसर नहीं दिया है अभी। ये 200 साइकिल्स होता है। 200 यस, साइकिल्स? मिनिमम ओके, हाँ। मिनिमम 200 साइकिल्स है। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप इसका मेंटेनेंस किस तरीके से करते हो। और कई बार क्या होता है, जैसे कुछ कस्टमर्स हमारे हैं, उन्होंने 350 तक भी इसको यूज किया हुआ है, 350 साइकिल्स तक। बट जो कंपनी हमें देती है वो 200 तक देती है, क्योंकि बैटरी हम नहीं बनाते हैं, तो वो एक कंस्टेंट है। बट हम लोग ये है ओके जी। गारंटी देते हैं कि जो हम लोग बैटरीज दे रहे हैं दैट इज वर्ल्ड की बेस्ट बैटरी है। और इसका जो रेटिंग है 30C, वो काफी एडवांस है अभी इंडिया में। अच्छा, दूसरा सर मेरी तरफ से एक चीज है कि जैसे हमने अभी अपना जो ड्रोन है एग्रीबोट, इसको हमने जेम पे भी रजिस्टर कराया हुआ है। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हो गए या यूनिवर्सिटीज हो गई, अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो जेम से भी खरीद सकते हैं। अक्षय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप डायरेक्टली भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपके पास अगर प्रश्न है तो आप डायरेक्टली सौरभ जी से बात कर सकते हैं। खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा अक्षय जी आपको। ठीक है, यस अक्षय जी, हेलो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वही मुझे सौरभ सर से पूछना था कि वो बैटरी साइकिल का, सॉरी, ये जो बैटरी का कॉस्ट है वो कितना रहता है? सर देखिए, जो बैटरी हम लोग देते हैं 30C, 200 उसका लाइफ से कॉस्ट, 200 हाँ, से। उसका कॉस्ट जो होता है वो 36,000 रुपीज होता है एक बैटरी का। ओके और ओके जीएसटी एप्लीकेबल होता है ओके ओके ओके। और एक बैटरी लगता है ड्रोन पे या दो दो बैटरी बैटरी लगती है, 2 बैटरी, लगता है फ्लाई करने के लिए? 2 बैटरी। ओके ओके, दैट मीन्स कॉस्ट गोज अराउंड 90,000। नॉट 90,000, 84 विद जीएसटी। 84,000 ओके। और उसमें उसमें हम लोग 200 बार फ्लाइट 200 फ्लाइट ले सकते हैं, राइट? मिनिमम 200 ले सकते हैं आप, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट और बैटरी को। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है ना, बैटरी में जो मेन होता है वो कनेक्टर होता है। तो हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी कनेक्टर दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें फिर आपका जो बैटरी का लाइफ होता है वो ऐसे ही बढ़ जाता है। हमने जितना भी इसमें पार्ट लगाया हुआ है दैट इज, आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड के बेस्ट पार्ट हमने यूज करे हुए हैं इसमें। ठीक है, थैंक्स। सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। अभिषेक जी का भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैं सभी से धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्मित जी से, अभिषेक जी से, सौरभ जी से।
सर ये अभी अगर कोई है हमारे अलग अलग सोर्सेस से जुड़े हैं तो सबसे दरख्वास्त है वापस फिर से किसान ऐप डाउनलोड कीजिएगा और किसान ऐप से जुड़िएगा। अगर कोई आपके प्रश्न अगर रह गए हैं तो हम आखिरी स्लाइड में सौरभ जी का ये कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करने वाले हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। श्योर। हमारे आज के स्पीकर्स का सबका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। यस। हाँ जी। और स्मिथ, आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं? आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? यस। सौरभ जी सुनाई दे रहे हैं हमारा? जी। या आपका अगर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है तो प्लीज आप ये कर सकते हैं और कंक्लूड करेंगे फिर हम। इसमें सर एक चीज जो बतानी थी, जैसे अभी कल डीजीसीए ने 26 ग्रीन जोन को अप्रूवल दिया है इंडिया में, तो एनपीएनटी का मेरे ख्याल से डिजिटल स्काई पे जो है वो अप्रूवल स्टार्ट हो चुका है। तो वो एक बार मुझे बताना था अपने यूजर्स को भी, कस्टमर्स को भी, कि जैसे यूआईएन जितने भी कस्टमर्स हैं वो इजीली जो हैं वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक चीज है सर। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में कुछ वीडियोस वगैरह उनको चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं। सर हम एक आखिरी प्रश्न लेते हैं, जी पंकज जी का है। जी। एज यू टोल्ड 8 16 LPA is best efficiency, so how to calculate the 200 LPA against the 6 LPA? जस्ट मिनट, इनका क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? करता हूँ। हाँ सर, as you told 8-16 LPA is best efficiency, so how to calculate the 200 LPA against the 6 LPA? सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, सॉरी, बट दीपक जी क्या? ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन जो है वो सौरभ जी को और अभिषेक जी दोनों को भिजवा देते हैं, उनके भिजवा पास देते आंसर्स हैं। रहेंगे तो वो ठीक है, डायरेक्ट लिख पाएंगे उनके लिए। ठीक है, चलेगा। क्योंकि टेक्निकलिटीज रहती है ना, तो वो शायद बेटर रहेगा अगर वो खुद देख के बताएं। मैंने आपको वो प्रश्न चैट पे भी डाला है सर, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज उसका आंसर दीजिए। ओके, 16 LPA। सौरभ जी आप बाद में भी उसका कोई बात नहीं, बाद में भी हाँ, मैं देख एक बार सकते हैं चेक कर सर लेता अपना। हूँ इसका, हाँ एक्चुअली जी, मुझे कोई आप नहीं, टर्मिनोलॉजी दोनों समझ ही, में नहीं आ रही। अभिषेक ने सौरभ, आप बाद में ये आंसर यस 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 कर यस। सकते हैं Yeah, सर। Deepak, you want me to answer now? I can. यस सर इफ यू अभिषेक कैन सर प्लीज ने गो अहेड सर। Okay, so किनका ये क्वेश्चन था? पंकज जी का था, पंकज जी है। अच्छा, सो पंकज जी, ये जो है ये 8 लीटर हो या 16 लीटर हो या 200 लीटर हो, सो 200 लीटर इज टिपिकल जो हम लोग यूज करते हैं फॉर मैनुअल नैपसैक स्प्रेयर के लिए। और ये जो 8 या 16 लीटर पे हम लोग कन्वर्ज कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर को एसेस करने के बाद कि उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी का कोई इशू नहीं हो और ओके। बायो एफिकेसी आपको जितना आपको मैनुअल से मिलता है वो मिल रही हो या उससे अच्छी मिल रही हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। सो और तीसरी चीज आती है कि वो जो केमिस्ट्री आप यूज कर रहे हैं उसकी सॉलिबिलिटी कैसी है फॉर डूइंग द ड्रोन स्प्रे। सो ये सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करके डिसाइड किया जाता है कि क्या आप पर एकड़ डोजेज आपकी कितनी होगी, और उसमें और एक पैरामीटर होता है कि ड्रॉपलेट साइज आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये ड्रोन टू ड्रोन डिफर करेगा। जैसे मैंने जो आपको दिखाया 8 to 16 लीटर, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम से व्हाट सौरभ जी प्रेजेंटेड, बिकॉज ही हैज अ, उनका जो स्प्रे सिस्टम है वो अलग है, हमारा जो स्प्रे सिस्टम है अलग है। सो हर एक ड्रोन के लिए वो कुछ हद तक वो डिफर कर सकता है। जी जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही बोला, एक्चुअली आई गॉट योर पॉइंट। तो इसमें क्या है, अब मुझे समझ में आ गया है। तो जैसे सर क्या है ना पंकज जी, तो ये ड्रोन पे डिपेंड करता है और हम किस टाइप के नोजल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि नोजल में क्या होता है, आपका जो स्प्रे रेट होता है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने इसमें 8 से 16 लीटर दिखाया हुआ है, तो नॉर्मली जैसे एग्री बोट है तो एग्री बोट में हम लोग का 8 से 10 लीटर के अंदर जो होता है वो 1 एकड़ इजिली कवर हो जाता है, राइट। सो उसमें जो केमिकल का अमाउंट होता है वो सेम रहता है, दैट इज द रिकमेंडेड फॉर 1 एकड़। तो उसमें केवल वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। और जैसा अभिषेक जी ने बताया इसमें
कि इसमें जो क्या नाम है बर्निंग वाला जो फैक्टर होता है कि क्रॉप में कुछ ऐसा कुछ डिफेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग जो एग्री इनपुट कंपनीज होती हैं उनसे सजेशन लेने के बाद ही इसको यूज करते हैं। तो इसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आप जितने भी जो टेस्टेड प्रोडक्ट हैं केवल वही यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सॉरी एंड थैंक यू अभिषेक जी। रूपाली जी आप इनसाइड लगेंगे? जी। Okay, thank you everyone. So can we log out? Yes, Yes, thank sir, you so sure. much for your time today. Thank you. सबको Thank बहुत you. धन्यवाद। Thank you. बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था आज का। थैंक यू ऑल। Thank you. कुछ भी Thank you. आपके पास क्वेरीज रहे तो आप ड्रोन फेडरेशन को स्पेसिफिकली लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, और आपके किस कंपनी के लिए क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हैं। राइट। और किसान ऐप पर ये सारी कंपनीज के जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके इन कंपनी से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you everybody. Thank you. Thank you everybody.